आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कैसे होता है। तो इसमें होता क्या है, अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा। यहाँ पे फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एसिड यूज़ किया है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जो मेटल यूज़ किया है वो है जिंक ग्रैन्यूल्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख लेंगे, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्ट करेगा कौन से मेटल से, जिंक मेटल से। तो जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेंगे। अगर हम इन दोनों को रिएक्ट करें तो यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा। वो कौन सा सॉल्ट होगा, ये जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे जिंक सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो है जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे बच क्या गया, हाइड्रोजन बच गया और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हाइड्रोजन गैस अगर टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है तो हम उसे डायरेक्टली लाइटेड कैंडल के सामने ला सकते हैं। तो उसके फ्लेम से वहाँ पे एक पॉप साउंड होगा जिससे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे भी इसमें भी वही चीज़ करने की कोशिश की गई है। एक डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो जो हाइड्रोजन गैस है वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास हो रहा है इस सोप सोल्यूशन में। और यहाँ पे सोप सोल्यूशन से जो बबल्स आ रहे हैं वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिल्ड है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लाइटेड कैंडल लेकर आ रहे हैं और ये बबल्स बर्स्ट हो रहे हैं तो बबल बर्स्ट होगा विद अ पॉप साउंड। तो जो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद बेसिस विद मेटल। तो अगर हम लोग किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने एसिड का मेटल के साथ देखा था। यहाँ पे भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे बेस है, बेस का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल है, मेटल का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जिंक ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सॉल्ट फॉर्म होगा, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा Na2ZnO2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस। हम यहाँ पे सबके नाम लिख लेंगे। ये वाला हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है जिंक, ये है सोडियम जिंकेट और ये है हाइड्रोजन। हम इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 2। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। तो क्या होगा अगर कोई मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट हो रहा है एसिड के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे भी फॉर्म होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
और साथ में रिलीज होगा वाटर। इसे भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये एसिड हुआ। और यहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट यूज़ हुआ है वो है सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को, वो है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा NaCl, जो कि एक सॉल्ट है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये तीन चीज़ें यहाँ पे फॉर्म होंगी। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। अब ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेंगे। ये है सोडियम कार्बोनेट। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है सोडियम क्लोराइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये है वाटर। एक एग्जाम्पल हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी लेंगे। तो जैसे मेट मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे। अगर हम लोग इस चीज़ को रिएक्ट करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा, वापस से एक सॉल्ट फॉर्म होगा NaCl, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। अब जैसे हमने रिएक्शन देखा मेटल कार्बोनेट का, अब हम रिएक्शन देखेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। यानी हम लोग एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल लेंगे, जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको अगर हम रिएक्ट करें हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पे हम नाम लिख लेंगे। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको हम बुला सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है सोडियम क्लोराइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये है वाटर। अब हम ये देखेंगे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? यानी कि इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसे आप किस तरीके से टेस्ट करोगे? तो उससे उसके लिए भी इक्वेशन है। उसके लिए क्या करना होगा हमको? टेस्ट टू check the presence of कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है उसको पास किया जाएगा लाइम वाटर से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइम वाटर। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये है वाटर।
ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वाइट प्रेसिपिटेट। और सिंपली हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पास किया है थ्रू लाइम वाटर, जिससे क्या हो जाएगा, ये लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। यहाँ पे जो ये मिल्की हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अगर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लंबे समय तक लाइम वाटर में पास किया जाए तो क्या फॉर्म होगा। लंबे समय तक अगर पास किया जाए तो यहाँ पे फॉर्म होगा, अच्छा कम समय तक पास किया था तो क्या फॉर्म हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ था और वाटर फॉर्म हुआ था। इसमें अगर हम और CO2 ऐड कर देंगे और पास करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता, बल्कि ये क्या होता है, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। तो जब हमसे रिएक्शन पूछा जाएगा हाउ टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमको यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं। फर्स्ट रिएक्शन से ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म है। लेकिन यस, लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाए तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन भी है, आपने पहले भी देखा होगा। अगर कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। एसिड एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या सॉल्ट फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा NaCl विच इज सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर फॉर्म करेगा। हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे, यह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह है सोडियम क्लोराइड, और यह है वाटर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। तो मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म होगा, तो ये अगर हम यहाँ पे लिखे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, यहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा, जैसा कि हमने पिछले रिएक्शन में देखा था। तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड और एसिड लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या सॉल्ट फॉर्म होगा, ये कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे फॉर्म होगा कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अब ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे नाम लिख देंगे इसका, ये है कॉपर ऑक्साइड, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है कॉपर क्लोराइड, और ये है वाटर। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो ये पिछले वाले रिएक्शन से बहुत ही सिमिलर है, यानी कि अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। यहाँ पे भी वही है, अगर हम एसिड को मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी मेटल ऑक्साइड है वो सब क्या होंगे, वो सब बेसिक इन नेचर होंगे, यानी कि वो बेस होगा, क्योंकि बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस। यानी कि अगर हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड लें और इसको हम लोग रिएक्ट करें बेस के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन इसमें नॉन मेटल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले सकते हैं। बेस हम लोग ले सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस हम लोग ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसको हम लोग यहाँ पे नाम लिख लेंगे, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है लाइम वाटर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है वाटर। इसको भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नज़र से भी देख सकते हैं। जैसे उसमें था एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें है नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसमें हम ये अज्यूम कर सकते हैं जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सब किस नेचर के होंगे? वो सब एसिडिक नेचर के होंगे, यानी वो सब एसिड होंगे। अब तक जो हमने रिएक्शंस देखे हैं, जो टॉपिक्स कवर किए हैं, अब हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड। लिबरेटेड यानी कि रिलीज्ड। कौन सा गैस यहाँ पे रिलीज हुआ है? व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है? तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि कौन सा गैस रिलीज हो रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। हमको नेक्स्ट क्या पूछा है? इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के उसमें भी लिख सकते हैं। जैसे एसिड हमने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल हमने ले लिया जिंक। इसको हम रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म करेगा? ये जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे, यह है सल्फ्यूरिक एसिड, यह है जिंक, यह है जिंक सल्फेट, और यह है हाइड्रोजन गैस। How will you treat, how will you test the presence of this gas? अभी जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुआ है इसके लिए क्या टेस्ट होगा? क्या करना होगा हमको? वो जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है उसे हमें एक्सपोज करना होगा टू द लाइटेड कैंडल। जब हम इसे एक्सपोज करेंगे तो हमको यहाँ पे पॉप साउंड सुनाई देगा, और ये पॉप साउंड ये इंडिकेशन है हाइड्रोजन गैस का। यानी कि ये हमको बताएगा कि वहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है अ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। जब कभी भी एफरवेसेंस टर्म आ रहा है तो हमको यहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस हुआ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमारे पास और एक हिंट है, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ये भी हमको यही हिंट दे रहा है कि यहाँ पे जो गैस रिलीज हुआ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमको क्या करना है? Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. तो कैल्शियम क्लोराइड एक प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है, हमको उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है।
तो क्या क्या गिवन है हमारे पास? एक मेटल कंपाउंड ए है और ये एक कंपाउंड है, प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। ये रिएक्ट होंगे, क्या फॉर्म हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो इस चीज से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है तो ये क्या होगा? मेटल कंपाउंड एक मेटल कार्बोनेट हो सकता है। मेटल कार्बोनेट होगा तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेटल यूज करेंगे? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये जो मेटल कंपाउंड है, ये मेटल कंपाउंड क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर भी फॉर्म होगा। ये हमारा होगा कंप्लीट रिएक्शन। हम यहाँ पे इसमें नाम लिख लेंगे। ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है वाटर। इसे बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पर आएगा 2। अब ये बैलेंस हो गया। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड। कभी भी अगर हम लोग एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं, वाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर? एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, नॉट वाटर टू द एसिड। वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? अगर हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? किसी भी टेस्ट ट्यूब में हम लोग पहले क्या लेंगे? यहाँ पे वाटर लेंगे और इसके ऊपर से एसिड को ऐड करेंगे। हम बीकर में कर सकते हैं, जिसमें भी हमको करना है, लेकिन इसी तरीके से इसको डाइल्यूट किया जाएगा। इसके ऑपोजिट हमको नहीं करना है। तो ऐसा क्यों हमको रिकमेंड किया जाता है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अगर हम लोग वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम लोग वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो जो मिक्सचर है वो बाहर आ सकता है, स्प्लैश आउट बाहर आ सकता है, एंड कॉज बर्न्स, और वो जला सकता है जो भी आसपास होगा, या अगर हमारा स्किन उसमें टच हो रहा है तो वो भी बर्न हो सकता है। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक। वो जो ग्लास कंटेनर है जिसमें हो रहा है, अगर हमने टेस्ट ट्यूब में किया तो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, अगर हम लोगों ने बीकर लिया है, कोई भी ग्लास कंटेनर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी ब्रेक हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और हीट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? एसिड की वजह से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीएच क्या होता है। इसमें जो पीएच है, ये जो पी है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, एच कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। पी का मतलब क्या हुआ? पी को हम लोग पहले बोलते थे पोटेंस, और इसका मीनिंग होता है पावर। और एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे ये जो एच है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन आयन। और हम पीएच को क्या बोल सकते हैं? ये है क्या एक्चुअली? इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये एक स्केल है जो कि क्या है, मेजर करता है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है किसी भी सोल्यूशन में, और इसे हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। तो ये क्या है? ये एक स्केल है जो कि कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है और 14 तक ख़त्म होता है। और अगर हम देखें तो इसमें 0 to 14 में
जो इसका मिडल नंबर है वो है 7। यहाँ पे जो 7 है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि वो जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है, यानी कि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। और अगर वो 7 से कम है तो यहाँ पर ये क्या होगा? वो सोल्यूशन होगा एसिडिक। और अगर 7 से 14 तक की रेंज में है तो हुआ बेसिक। तो इसमें हम लोग ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है? तो जितना कम नंबर इसका होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा। तो अगर हम बोलें कि 0 अगर किसी का है या 1 है तो ये वाला क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये वाला हम बोल सकते हैं कि इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे जैसे ये 7 के पास आता जाएगा, यानी कि अगर हम लोग लें 5 या 6, तो 5 और 6 क्या होगा? ये होगा वीक एसिड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 to 14 क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0 to 14 क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जबकि 7 to 14 के रेंज में अगर हम देखें तो जितना वो 14 के पास होगा, यानी कि अगर हम ले 13 14, तो ये क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जितना नज़दीक वो 7 के पास होगा, यानी 8 हो गया 9 हो गया, ये सब क्या होगा? ये सब वीक बेस होगा। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? 0 to 7, 0 to 6, यहाँ पे जो एसिड कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। और 7 to 14, या हम कंसिडर करें 8 to 14, यहाँ पे जो बेसिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हमारे पास 14 है पीएच, यानी कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डेज लाइफ। यानी कि हम पीएच पता करके कैसे हम इसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, या पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी एवरीडे लाइफ में। रोज़ हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? तो सबसे पहला होगा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम ये देखते हैं कि जब भी हमारा, ये तो हम जानते हैं कि जो हमारा स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। तो ये हमारे डाइजेशन में ये हेल्प करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जैसे कभी हमारा पेट खराब हो गया, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, इनडाइजेशन हो गया, तो क्या होगा? द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। वो स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड फॉर्म करने लगता है, बहुत ज़्यादा एसिड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से हमको पेन और इरिटेशन, पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, पीपल यूज बेसिस कॉल एंटासिड। तो क्योंकि हमारे पेट में एसिड फॉर्म हो रहा है और उससे हमको जलन हो रही है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे बेस ऐड करेंगे ताकि हम इसे न्यूट्रलाइज कर सकें। तो जो बेस हम ऐड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंटासिड। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हो गया एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम इसको लेंगे तो जो हमारा स्टमक में जो पेन हो रहा है वो, उससे हमको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। तो टूथ डीके भी किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे पीएच का चेंज हो रहा है, इस वजह से। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जो हमारा माउथ का जो पीएच है, अगर वो 5.5 से कम हो रहा है, एसिडिक हो जा रहा है बेसिकली, तो अगर वो एसिडिक हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो वहाँ पे और एसिड फॉर्म करने लगता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर
एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो जो हमारे टीथ में, हमारे माउथ में जो शुगर है या फूड पार्टिकल्स है, कभी वो रह जाते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं होते, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इसको डिग्रेड कर देते हैं, और डिग्रेड करके क्या फॉर्म करते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं। तो एसिड फॉर्म, क्योंकि वहाँ पे एसिड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए जो उसका पीएच है वो और कम होता जाता है। तो जैसे ही वो 5.5 के कम हुआ, वैसे ही वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो इसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, हमको अपने माउथ को क्लीन रखना है आफ्टर ईटिंग फूड। फूड को खाने के बाद उसको क्लीन रखना है यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। तो क्योंकि वहाँ पे एसिड फॉर्म हो रहा है, हमको बेस यूज़ करना है, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, और वो जो टूथपेस्ट है वो बेसिक होता है, और इसीलिए ये यूज़ होता है फॉर क्लीनिंग द टीथ एंड इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो क्योंकि बेस ऐड हो रहा है, तो वो इस एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, और जिसकी वजह से हम लोग टूथ डीके से बच सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो इसमें क्या होता है, कभी हमको किसी बी ने काट लिया, तो वो जो बी स्टिंग होता है, इट लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो वहाँ पे हम लोग सिंपल सा माइल्ड बेस यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ बेकिंग सोडा। और क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है, तो वो उस एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, और हमको वहाँ पे जहाँ पे दर्द हो रहा है, जहाँ पे लगा है, वहाँ पे हमको रिलीफ मिलेगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, मतलब सॉइल का कंडीशन कैसा होगा, डू यू थिंक अ फार्मर वुड treat the soil of his field with quicklime calcium oxide or slaked lime calcium hydroxide और chalk calcium carbonate। तो सॉइल का कंडीशन कैसा होगा जो कि फार्मर ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक है, क्योंकि ये सब क्या है, मेटल ऑक्साइड। और सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलो या मेटल हाइड्रोक्साइड बोलो, वो सब क्या होंगे, वो सब बेस होंगे। तो क्योंकि ये बेस है, या बेस ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो सॉइल का जो कैसा कंडीशन होगा, सॉइल का कंडीशन होगा एसिडिक, और इसी वजह से वहाँ पे बेस ऐड हो रहा है। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। यानी कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंट केमिकल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। इसमें जो सबसे पहला केमिकल है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखेंगे इसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे फॉर्म किया जाता है फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। उससे पहले हम इन दोनों के फॉर्मूलाज लिख लेंगे। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये होता है NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम क्लोराइड से कैसे फॉर्म किया जाए, तो इसको फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि डिकम्पोज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो NaCl प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी। अब ये बैलेंस हो गया, इसका नाम लिख लेंगे, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है वाटर, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन।
इस रिएक्शन को हम लोग क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस नाम क्यों दिया गया है? क्लोर लिया गया है क्लोरीन से और एल्कली लिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कलाई है। एल्कलाई क्या होता है? ऐसा बेस जो कि वाटर सॉल्युबल हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल है, इसीलिए हम लोग इसे एल्कलाई भी बोलते हैं। अब क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स में क्लोरीन और एल्कलाई फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम इसे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं उन सब के यूजेस क्या क्या हैं। तो जैसे यूजेस ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन क्योंकि फॉर्म हुआ था, तो क्लोरीन का क्या यूज़ है? ये वाटर ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। ये पीवीसी यहाँ पे यूज़ होता है, सीएफसी इसमें यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट है, पेस्टिसाइड्स है, ये इन सारी जगह में इसका यूज़ है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन को देखिए तो ये यूज़ होता है फ्यूल में, एज अ फ्यूल यूज़ होता है। अमोनिया को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में हेल्प करता है, और ये यूज़ होता है फर्टिलाइजर में। यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होगा? सोडियम क्लोराइड यूज होता है सोप और डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर्स में। तो यहाँ पे हमको इसके यूजेस भी याद रखने हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो केमिकल हम लोग फॉर्म करने वाले हैं फ्रॉम कॉमन सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। इसका कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर है और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म होगा। ये फॉर्म करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को यूज करें, जो कि कॉमन सॉल्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। तो वापस से हम इसको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो यहाँ पे NaCl प्लस वाटर क्या प्रोड्यूस करेगा? यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। हम इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। अब ये बैलेंस है। इसमें से क्या प्रोड्यूस हुआ है? यहाँ पे क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है। इस क्लोरीन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किस चीज के लिए? ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए। तो क्लोरीन को हमें रिएक्ट करना है स्लेकेड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका नाम लिख लेंगे, ये है क्लोरीन, ये है ड्राई स्लेकेड लाइम। इन दोनों को जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। प्लस वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा H2O, दिस इज वाटर। तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है। तो ये वाला इसका रिएक्शन है और ये वाला रिएक्शन आपको याद करना है। ऐसे अगर आपसे सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन बोला है तो आप ये सेकेंड वाला ही रिएक्शन लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि कैसे आप इस चीज़ को अपडेट करोगे फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो यहाँ पे आपको ये वाला रिएक्शन भी लिखना होगा। इस रिएक्शन को हम लोग क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी बोलते हैं। तो क्लोर एल्कलाई प्रोसेस आप पहले लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखोगे। ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूज़ है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। इसका जो दूसरा यूज है वो है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा भी ये वर्क करता है। एंड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ये ड्रिंकिंग वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स डिसइंफेक्टेंट का ये काम करता है। तो ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 यूजेस हैं, आप इसमें से कोई 2 भी याद रखते हो तो भी इनफ है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें,
व्हाट इज अ कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड है, इसका कॉमन नेम पूछा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्लीचिंग पाउडर। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है? तो क्लोरीन को हम किसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करते हैं? यहाँ पे हम रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ड्राई स्लेकेट लाइम, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, तब जाके हमारा फॉर्म होगा ब्लीचिंग पाउडर विच इज CaOCl2 प्लस वाटर। तो यहाँ पे हम इसमें नाम लिखेंगे, ये है क्लोरीन, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अदरवाइज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ड्राई स्लेकेट लाइम। ये है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर। ये है वाटर। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल है वो है बेकिंग सोडा। अब हमें बेकिंग सोडा ऑब्टेन करना है फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो सबसे पहले हम ये देखें कि बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में से कोई भी नाम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे फॉर्म किया जाए फ्रॉम कॉमन सॉल्ट? तो हम कॉमन सॉल्ट लेंगे यहाँ पे विच इज सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया। तो यहाँ पे 4 रिएक्टेंट का यूज होगा। जब हम इन चारों को कंबाइन करेंगे तब यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जो कि हमारा है बेकिंग सोडा। हम यहाँ पे सबके नाम लिख लेंगे। यह है सोडियम क्लोराइड, यह है वाटर, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, यह है अमोनिया, यह है अमोनियम क्लोराइड, और यह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को अगर हम लोग हीट करें, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3 प्लस वाटर फॉर्म होगा H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। इसको अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 आएगा। अब ये बैलेंस है, इसका नाम लिख लेंगे। ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है वाटर, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें इसमें ये 2 रिएक्शन याद रखने। ये वाला रिएक्शन अगर पूछा जाए तो ही लिखना है, अदरवाइज सिर्फ पूछा गया कि बेकिंग सोडा फॉर्म कैसे होता है, उसका क्या रिएक्शन है फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला रिएक्शन लिखेंगे। अब इसके यूज देखते हैं कि बेकिंग सोडा को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो कि फॉर्म होता है किससे? वो फॉर्म होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा विच इज अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टारिक एसिड। इससे ये फॉर्म होगा। अगर हम यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखें तो इसका रिएक्शन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस
एक माइल्ड एसिड का यूज़ किया जाता है तो पूरा एसिड का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे H+। अब इतना हम जानते हैं कि जो भी एसिड है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही लिखा है H+। इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हमारा फॉर्म होगा, यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो इसमें जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड है वो हमारा हो जा रहा है बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है ये किस चीज में यूज होता है, ये यूज होता है जो ब्रेड और केक होता है उसको फ्लफी बनाने में। और क्योंकि वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो यहाँ पे वो किस चीज में यूज करता है, टू मेक ब्रेड और केक, टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो वो उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी करने के लिए यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यानी बेकिंग सोडा का और कहाँ कहाँ यूज है, इसका यूज होता है एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स, वहां पे इसका यूज होता है। और इसका कहाँ यूज होता है, और इसका यूज होता है सोडा फायर एक्सटिंग्यूशर में। अब जो बेकिंग सोडा है उसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसमें से पूछा जा सकता है what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, उसका रिएक्शन हमको यहाँ पे लिखना है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी कि NaHCO3, अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3 प्लस वाटर फॉर्म होगा H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे हम इसका नाम लिख सकते हैं, यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। यह है सोडियम कार्बोनेट। यह है वाटर। यह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल है वो है वॉशिंग सोडा। अब हम इसमें ये देखें कि वॉशिंग सोडा को फ्रॉम कॉमन सॉल्ट हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी कि ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। इसमें जो डॉट 10H2O है वो डॉट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये होता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर किसी केमिकल में प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये प्रेजेंट होता है। अभी क्वेश्चन ये है कि हम लोग इसे फ्रॉम कॉमन सॉल्ट जो कि है सोडियम क्लोराइड उससे कैसे ऑब्टेन करें। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो रिएक्शन लिखेंगे वो लिखेंगे रिएक्शन जो हमने बेकिंग सोडा के लिए पढ़ा था, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया विच गिव्स अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हुआ एक रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जो बेकिंग सोडा है
इसको हम लोग यहाँ पर लेंगे NaHCO3 और इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे यानी कि हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, तो जाके हमारा क्या फॉर्म होगा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, जो कि है वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस को देख लेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट केमिकल है वो है वॉशिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, क्योंकि 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसीलिए हम इसे डेकाहाइड्रेट बोल रहे हैं। हाइड्रेट यहाँ पे वाटर के लिए है। अब ये जो डॉट 10H2O है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होगा कि जो 10H2O डॉट डाल के हम लिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये होता है एक किसी केमिकल में अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे उसको बोलेंगे वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जैसे कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी ये क्वेश्चन ये है कि हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट से कैसे ऑब्टेन करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिएक्शन हमने बेकिंग सोडा के लिए पढ़ा था वो रिएक्शन हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। जब हम इन चारों को रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे हीट करेंगे। अगर हम लोग इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। अब ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है, इस सोडियम कार्बोनेट में हम लोग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड करेंगे, तब जाके हमारा फॉर्म होगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, जिसको हम लोग बोलेंगे वॉशिंग सोडा। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा को हम कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ये तीनों रिएक्शंस लिखने होंगे। इसके जो यूजेस हैं वो हैं, इट इज़ यूज्ड इन glass, soap, and paper industries. Second, it can be used as a cleaning agent for domestic purpose. थर्ड इसका यूज़ है, इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका ये जो लास्ट वाला है, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये वाला याद रखना है। बाकी ये तो आप जानते ही हो कि वो ऐसा क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ होता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा। अब जो नेक्स्ट केमिकल है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डॉट है और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है विच इज हाफ H2O। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसको कैसे फॉर्म किया जाता है, इसको फॉर्म किया जाता है फ्रॉम जिप्सम, जो कि है CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या है, ये है जिप्सम। ये क्या देगा, इसको अगर हम लोग यहाँ पे हीट करें तो ये फॉर्म होगा CaSO4 डॉट 1/2 H2O प्लस 1.5 H2O विच इज, ये क्या है, ये है POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगर यूज देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है, तो इसका यूज करते हैं डॉक्टर्स, फॉर डॉक्टर्स यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजीशन। अब हम देखें कि इसका यूज क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज डॉक्टर्स करते हैं प्लास्टर करने के लिए फ्रैक्चर्ड बोन को, ताकि वो ठीक हो सके। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर के बीच का क्या रिएक्शन होगा, इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लिखेंगे CaSO4 डॉट 1/2 H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम लोग वाटर के साथ लिखेंगे, 1.5 अमाउंट ऑफ वाटर लेंगे, और तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो ये यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये यहाँ पे है जिप्सम। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।